question is, if both blocks A and B are moving together, अगर दोनों ब्लॉक A और B एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसको आप एक कॉमन सिस्टम मान सकते हैं। कॉमन सिस्टम मानेंगे तो ऐसे समझना, A को आगे कौन बढ़ाएगा? फ्रिक्शन। और जितना फ्रिक्शन फोर्स A पे आगे लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स B पे किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन है। ये अगर A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये भी A ही एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नाउ पहला स्टेटमेंट बोलता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A इज 0। क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक A इज 0 है? जी नहीं। ये एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप देखो फ्रिक्शन फोर्स यहां लग रहा है और क्या ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यानी यहां पे फ्रिक्शन ने कुछ ना कुछ वर्क किया है और फ्रिक्शन तो वर्क कर रहा है, यानी कि इसका वर्क डन 0 नहीं है। मींस स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो गया है। अब स्टेटमेंट 1 अगर इनकरेक्ट है तो सर 1 तो बी में भी इनकरेक्ट हो सकता है, मतलब बी और डी में से कोई ना कोई सा ऑप्शन होगा। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज नेगेटिव। ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बी का डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ। देखो हमने आगे की तरफ ले रखा है ना, यही माना है हमने कि सिस्टम जो है आगे की तरफ मूव हो रहा है, और बी पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल 180 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर।